एवरीवन, आप सभी ने देखा होगा अभी एक चीज ट्रेंड कर रही है, बॉयकॉट जियो एयरटेल, और साथ ही साथ में एक और भी चीज ट्रेंड कर रही है, बीएसएनएल की घर वापसी। तो ये क्या है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की बर्निंग इशू में। तो जैसे आप देख सकते हो, ये एक हेडलाइन है और हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है, जियो बॉयकॉट एंड बीएसएनएल की घर वापसी ट्रेंड्स सर्ज ऑन एक्स आफ्टर प्राइस हाइक अपसेट्स रिलायंस जियो एयरटेल वीआई कस्टमर्स। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक डिसीजन लिया गया है और ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जैसे कि जियो हो गई, एयरटेल हो गई और वोडाफोन हो गई, तो इनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। डिसीजन ये लिया गया है कि इनका जो प्राइस था वो बहुत ही कम कर दिया गया। अगर आप लोगों को याद हो, आज से कुछ साल पहले हमारे वहाँ पे इंटरनेट यूजर्स की ये तादाद नहीं थी, 2016 तक तो ये बात नहीं थी। धीरे धीरे जो तादाद है वो इतनी बढ़ गई कि आज भारत में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज किया जा रहा है चाइना के बाद। रीजन, बहुत ही सस्ते प्लान आने लग गए, इतने सस्ते प्लान आने लग गए, जैसे कुछ खाना है चिप्स के पैकेट टाइप के तो प्लान आने लग गए, छोटे छोटे से प्लान आने लग गए। जो पूरे महीने का था, पर डे का डेटा जो मिल रहा था वो भी सस्ते सस्ते मिलने लग गए थे। लेकिन अभी फिलहाल में ये जो कंपनीज हैं जिनके पास में हमारे देश की मेजॉरिटी शेयर है टेलीकॉम यूजर्स की, इन्होंने ही डिसीजन लिया है कि अब ये जो अपनी प्राइस है उसको हाइक करेंगे। इस प्राइस हाइक में बहुत ही ज्यादा लोग, अब जैसे आप सोचो, जैसे जो लोग नॉर्मल हैं उनका तो चलो छोड़ो, दे आर अर्निंग, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो लोग जैसे रिक्शा चला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनके लिए यार 50, 60, 100, 200 फर्क पड़ेगा उन्हें इस रिचार्ज से। ठीक है, उनके लिए मैटर करता है। घर में 2-3 लोगों का रिचार्ज कराना है, कोई लोग डेली वेज अर्नर्स हैं या जिनकी इतनी आमदनी नहीं है, उन लोगों के लिए बड़ी बात है, उन लोगों के लिए इतना ईजी नहीं है ये सब कुछ। तो ऐसे लोगों का जो है अभी थोड़ा सा गुस्सा देखने को मिला है ये टेलीकॉम कंपनीज को। अच्छा, टेलीकॉम कंपनीज का क्या कहना है, इनका बेसिक ये कहना है कि इन्होंने ऐसा किया क्यों है। इन्होंने ये कहा है कि इनका ये करने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि ये अपने वहां पर एक हेल्दी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर रखना चाहते थे। ये क्या चाहते थे कि जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो सही रहे और इनको किसी भी तरीके का नुकसान ना झेलना पड़े, जिसकी वजह से इन्होंने ये रेट्स बढ़ाए हैं। बहुत लोग कह रहे थे कि अंबानी जी अपने बेटे की शादी कर दी है और इसकी वजह से रेट्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इनका ये कहना है, ARPU आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड ARPU थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ये लोग चाहते हैं कि ये सही रहे और बढ़िया रेवेन्यू आता रहे, जिस वजह से इन्होंने बढ़ाया है। प्राइसेस हाइक भी ठीक ठाक हुई है, अगर आप लोगों को पता हो। प्राइसेस हाइक ऐसा नहीं है नॉर्मल की गई है, 50-50 रुपए बढ़ा दिए गए। मैं खुद कल या परसों रिचार्ज कर रही थी, तो मैं रिचार्ज की पुराने वाले पे, जो पुराना प्राइस था वो मेरे पे सेट था, वो दिखाया, जब मैं की तो उसमें दिखाया कि नहीं अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर जब नया प्राइस दिखाया तो मैंने देखा कहीं कहीं भी, ये भी बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि जो पर डे डेटा था उसको इन्होंने हटा के पूरे महीने का इतना डेटा कर दिया है। तो मतलब बड़ा शॉकिंग सा था, अरे ये क्या। फिर मुझे याद है, अच्छा हाँ, ये तो अभी यही सब तो माहौल चल रहा था, मैंने सोचा क्यों ना इस पे हम आज बातें ही कर ले, क्योंकि ये थोड़ी जरूरी चीज है। तो एक्चुअली ये लोग जो प्राइस किए क्या है ना, उसको बढ़ा दिए, कहीं 50 रुपए बढ़ाए गए, और जो ईयरली रेवेन्यू है, या सॉरी ईयरली जो इनका प्राइस है वो तो अच्छा खासा बढ़ा दिया इन्होंने। आप यहाँ पर देख सकते हो, 3,000 से सीधा 3600 तक इन्होंने कर दिया है। कई जगह पर GB जो आपका डेली का डेटा था उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि कहा जा रहा है कस्टमर्स के द्वारा कि भाई इनको बॉयकॉट करो और BSNL की घर वापसी। एक समय BSNL बहुत बेहतरीन था, ठीक है, जाना माना था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये कंपटीशन से बाहर होता गया, क्योंकि जो भी इनकी नेटवर्क कवरेज थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी। जियो बहुत सस्ता मिलने लग गया, लोग आसानी से क्या करने लगे, जियो के सिम्स पाने लग गए और उसका यूज करने लग गए। ठीक है, बिल्कुल रिवोल्यूशनरी था हमारे देश में। लेकिन अब वापस से जब जियो, एयरटेल और सबका प्राइस बढ़ गया है, तब लोग कह रहे हैं कि BSNL की घर वापसी, यानी इसके साथ ही साथ BSNL में पोर्ट करो। पोर्ट करना इतना मुश्किल भी नहीं है, कैसे करते हैं वो मैं अभी आपके दिखाती हूँ। BSNL का भी ये डिसीजन था। अभी तक BSNL की जो सर्विसेज थी वो 2G टाइप की थी, बहुत स्लो थी इनकी स्पीड, है ना, तो लोग इसमें जो है ट्रांजिट करने में भी इतना ईजी नहीं थे। अब BSNL ने भी कहा है कि भाई BSNL अपनी तरफ से कुछ कंपनीज को ऑर्डर दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा टावर्स इंस्टॉल कर रहा है। और मई की बात है जब BSNL ने ये अनाउंस किया था कि वो इस साल के अगस्त से पूरे देश भर में 4G शुरू कर देगा। बड़ी बात यह है बेटा कि जो BSNL का प्लान है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा चीप है। और वहीं जब हम लोग बात करते हैं एयरटेल वगैरह की, अब जैसे आप देखो BSNL जो है ये 2 GB डेटा पर डे प्रोवाइड करता है 30 दिन के लिए 199 पर,
और वही हम बात करते हैं एयरटेल की, तो ये 379 रुपीज़ चार्ज करते हैं फॉर 2 GB डेटा, और रिलायंस की बात हम करें तो ये 349 करते हैं फॉर 28 डेज। तो बहुत बड़ा फर्क है ना, और ये फर्क लोगों द्वारा महसूस किया जा सकता है। जैसा मैंने कहा, डेली वेज अर्नर्स या जिनकी बहुत आमदनी नहीं है, जो नॉर्मल है, उनके लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्यों ना हम लोग स्विच कर ले। साथ ही साथ BSNL ने भी पूरी तैयारी कर लिया है कि अब वो भी अपनी तरफ से क्या करने वाला है, और अच्छी सर्विसेज देने वाला है लोगों को। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखा हुआ है कि अगस्त में जो BSNL है, ये पूरी अपने देश में बनी हुई टेक्नोलॉजीज का यूज करके देश भर में अपनी 4G सर्विसेज को शुरू कर देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट ओन्ड BSNL ने कहा है कि आसानी से इस बार 4G सर्विसेज ये पूरे देश में देने वाला है, सारे की सारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज का यूज करके। इसके लिए इन्होंने कुछ कंपनीज को ऑर्डर भी दिए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। इसके लिए इन्होंने जो है तेजस को ऑर्डर दिया है, TCS को ऑर्डर दिया, IDI को ऑर्डर दिया है, लगभग 19,000 करोड़ का। और जल्दी ही ये लोग ये भी कह रहे हैं कि 4G नेटवर्क के बाद से फिर ये लोग किस पे जो है स्विच करने वाले हैं, फिर धीरे धीरे अपनी तकनीक को और बढ़ाएंगे और उसको और बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। 5G तक की भी बात होगी, ठीक है। खैर, अब अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिसे लगता है कि यार पोर्ट कैसे करना है अपना नंबर, तो उसका भी सोल्यूशन है गूगल के पास, बहुत आसानी से हो सकता है। देखो, कुछ करना नहीं होता है, बेसिकली आपको एक SMS भेजना है। जैसे आपका जो नंबर है, आप चाहते हो कि ये जियो से आप स्विच कर लो किसमें, मान लो आपको करना है BSNL में, तो जो आपका नंबर है उससे आप लोगों को क्या करना होगा, 1900 फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद पोर्ट, फिर आपका जो भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, ये आप भेजोगे तो आप लोगों को एक यूनिक पोर्टिंग कोड मिलेगा, और ये जो कोड है ये वैलिड रहता है 15 दिन के लिए। फिर आप उनकी ऑफिस में जाओगे, वहां पे जाके आप बोलोगे, फिर आपका जो भी काम होगा वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो कुछ नहीं है, बस आप लोगों को SMS करना है अपने मोबाइल नंबर से 1900 पे, पोर्ट, उसके बाद में आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, और जो भी आपको कन्वर्ट कराना है वो आप लोग इसको UPC पे भेज दोगे, वो आपको रिवर्स करेगा। 15 दिन तक के लिए अप्लाइड रहता है, और उसके बाद से जहां जैसे BSNL में कराना है तो उसके सेंटर पे जाके आपका काम अपना पूरा हो जाएगा। BSNL की हम बात कर ले बेटा, तो BSNL जो है इसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। फाउंडेशन हुई थी भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, 15 सितंबर 2000 को। हेड ऑफिस इनका न्यू दिल्ली में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जब भी कोई चीज न्यूज में रहती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो अब आप ये बताओ कि आप भी कुछ ऐसा करने वाले हो, कि आप भी अपने नंबर को पोर्ट करने वाले हो, हाँ या ना। इसके अलावा आप मुझे ये बताइएगा, हमारे देश में पूरे टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ को अगर आपको डेली डिस्कस करना है तो क्या करना है, मुझे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास में ज्वाइन कर सकते हो 6:45 AM बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।